ओके, चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे। फाइल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में वी वर डिस्कसिंग कि हाउ टू मैनेज फाइल्स। ठीक है, कि फाइल्स को किस तरीके से मैनेज किया जाए कि हमें एज एन यूजर डेटा कंटेंट जो फाइल में स्टोर्ड है उसको किस अच्छी तरीके से इजीएस्ट पॉसिबल वे में यूजर उस डेटा को एक्सेस कर सके। ठीक है, तो तीन ब्रॉड तरीके हमने देखे कि किस तरीके से हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं हमारे फाइल्स में। पहला था सीक्वेंशियल, जिसमें हम एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहे थे और उसी सीक्वेंस में हम अपने डेटा को स्टोर कर रहे थे। राइट, ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। फिर आता है आपका डायरेक्ट मेमोरी एलोकेशन, यानी कि डायरेक्ट रिकॉर्ड। आप अपने मेमोरी कंटेंट में रैंडम फैशन में अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो किसी भी पोजीशन पर। राइट, इसका कॉम्बिनेशन हमने लास्ट में देखा था इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये दोनों तरीके यूज करेगा। इट इज अ हाइब्रिड ऑफ बोथ सीक्वेंशियल फाइल एंड डायरेक्ट एक्सेस। यानी कि हम सीक्वेंशियल फाइल का जो एक की कंसेप्ट था कि यहाँ पे सीक्वेंशियल में कीज यूज में ली जाती हैं, इंडेक्सेस यूज में लिए जाते हैं हर डेटा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड डायरेक्ट एक्सेस का एक की कंसेप्ट था कि यहाँ पे आप अपने रैंडम फैशन में डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। राइट, तो हमने थर्ड पैरामीटर, जो थर्ड हमारा फाइल है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस, उसमें हमने क्या किया, हमने इन दोनों का एक हाइब्रिड क्रिएट किया है, जहाँ पे हम दिस फाइल हैव मल्टीपल कीज, इसमें मल्टीपल कीज भी होंगी और आप अपने डेटा को रैंडम ऑर्डर में प्लेस भी कर सकते हो यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो उस इंडेक्स वैल्यू से और स्टोर रैंडम ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी दोनों प्रॉब्लम्स ओवरकम हो गई इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस में, कि हमने अपने डेटा को रैंडमली स्टोर भी कर लिया और अगर किसी डेटा एलिमेंट को मुझे एक्सेस करना था तो मैं डायरेक्टली उसके इंडेक्स वैल्यू से उसको एक्सेस कर सकती हूँ। उसमें कोई भी चेंजेस प्रोवाइड करना हो तो चेंजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, द इंडेक्स वैल्यू आर रीड इनटू द मेमोरी व्हेन द फाइल इज ओपन। जैसे ही आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे वो सारी की सारी इंडेक्स वैल्यू रीड हो जाएगी। इसके देख लेते हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बच रहे थे हमारे। राइट, तो देखो सिंपल सी चीज, एडवांटेजेस क्या है इन इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल एंड रैंडम फाइल एक्सेस इज पॉसिबल। दोनों के दोनों, आपके सीक्वेंशियल फाइल भी पॉसिबल है, रैंडम एक्सेस भी पॉसिबल है, वट एवर यू वॉन्ट। It accesses the records very fast if the index table is properly organized. ठीक है, इसके लिए हम इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस में एक इंडेक्स टेबल क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो टेबल में आपकी सारी की सारी डिटेलिंग स्टोर होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखी है, इस टेबल में हम सारी की सारी डिटेलिंग रखेंगे। जैसे इट्स जस्ट लाइक कंटेंट होता है ना, आपके बुक में जो कंटेंट होता है वैसे ही आपके पास इंडेक्स टेबल होती है। जिस इंडेक्स टेबल में इस इंडेक्स पे कौन सा पर्टिकुलर कंटेंट है, कौन सा डेटा स्टोर्ड है, दूसरे इंडेक्स पे कौन सा डेटा स्टोर्ड है एंड सो ऑन, हम पूरा का पूरा एक फाइल मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, राइट, तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी फाइल को एक्सेस करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है अगर हमारी प्रॉपरली एक इंडेक्स टेबल मेंटेन्ड होगी तो। राइट, मुझे किसी भी बुक का कंटेंट मैं किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकती हूँ अगर मेरे पास उसका एड्रेस हो, उसका कंटेंट पेज अवेलेबल हो। जब तक कंटेंट पेज अवेलेबल नहीं होगा मैं बुक में अपना टॉपिक सर्च ही करते रह जाएंगे हम लोग। राइट, लेकिन अगर कंटेंट पेज अवेलेबल है, इंडेक्स टेबल अवेलेबल है, तो हम उसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग अपने डेटा को रैंडमली बहुत ही तेज फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, द रिकॉर्ड्स कैन बी इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ फाइल, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है, डायरेक्ट में आपका रैंडम फाइल एलोकेशन होता है, कहीं आप चाहते हैं कि मिडल ऑफ द कहीं बीच में हम अपना डेटा इंसर्ट करना चाहें तो yes it is possible in indexed sequential access, but it was not possible in sequential access। sequential access में आप ये possible हमारे लिए नहीं था। ठीक है, it provides a quick access for sequential and direct processing। राइट, sequential and direct processing के लिए बहुत ही तेज, क्योंकि random allocation हो रहा है तो बहुत ही तेज access भी आप प्रोवाइड मिल सकता है आपको। It reduces the degree of sequential search। आपको sequential search में if you remember जैसे 40th element मैंने बताया था आपको सर्च करना है तो you need to go all 39 element। ठीक है, पूरे के पूरे 39 एलिमेंट को हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड देन हमको 40th एलिमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे इंडेक्स के थ्रू एसोसिएटेड है तो हमको सर्च करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रैंडम एलोकेशंस हुए हैं, हम सिर्फ इंडेक्स के थ्रू अपने एलिमेंट्स को सर्च कर लेंगे। राइट,
व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल, देख लेते हैं जल्दी से। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस रिक्वायर्स यूनिक कीज एंड पीरियोडिक रीऑर्गेनाइजेशन। ये हम एक एडवांटेज मान सकते हैं, तो इसको हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमको एक यूनिक की चाहिए, कीज मैंडेटरी कीज चाहिए, प्लस हमको अपनी, जैसे मान लीजिए मेरे इस इंडेक्स टेबल में कोई नया एलिमेंट आया है, तो मुझे अपनी इंडेक्स टेबल को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, राइट। मैंने कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट तो कर दिया हमारे इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस में, कोई नया डेटा इंसर्ट कर दिया, लेकिन मुझे उसको अपडेट करना पड़ेगा मेरे इंडेक्स टेबल में, है ना। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि हमको ना पीरियोडिक यानी कि टाइम टू टाइम मुझे इसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा अपनी इंडेक्स टेबल को, और एक यूनिक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस टेक्स लॉन्गर टाइम टू सर्च द इंडेक्स फॉर डेटा एक्सेस, और yes, okay, तो index sequential access takes longer time to search index for the access data access और रिट्राइवल, राइट। हम बोल सकते हैं कि आपके इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग आपका सारा कंटेंट स्टोर किया गया है, तो हमारा ज्यादा टाइम लगेगा डेटा को एक्सेस करने में और रिट्राइव करने में एज कंपेयर्ड टू डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस, ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए। इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट रिक्वायर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सॉफ्टवेयर से तो काम चलेगा नहीं, हमको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे हम डायरेक्ट एलोकेशंस भी कर सकें, एंड उसके साथ साथ में डायरेक्ट एलोकेशन के साथ साथ में हम ये सारा का सारा एक इंडेक्स टेबल भी मेंटेन करके रख सकें। ठीक है। it is less efficient in the use of storage space as compared to other file organization, क्योंकि अगेन इसकी वही प्रॉब्लम आएगी, स्टोरेज स्पेस को ये प्रॉपर तरीके से यूज में नहीं ले सकता, प्रॉपर तरीके से ये उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता पूरे के पूरे स्टोरेज स्पेस से, क्योंकि अगेन रैंडमली मेमोरी एलोकेट हो रही है, तो चांसेस हैं बीच में कोई मेमोरी स्पेस वेकेंट रह जाए। ठीक है। तो दिस वाज योर ऑल टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक्स। इसमें एग्जामिनेशंस में आपको पूरा का पूरा एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पर्टिकुलर कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, किसी का कोई की पॉइंट, किसी का लूप होल पूछा जा सकता है। ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइल ऑर्गेनाइजेशन। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, देन वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। यस, डेटा को कम्युनिकेट करना यानी कि सिंपल, आपका जो भी आपके एक सिस्टम पे डेटा स्टोर किया गया है, आप उस सारे उस सिस्टम के डेटा को दूसरे पर्टिकुलर सिस्टम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। ठीक है। ट्रांसफर करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। फाइन। अब ये जो कंटेंट सेंड किया जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम मेरे सिस्टम पे सेट है, मेरे सिस्टम में स्टोर्ड है, मेरी सिस्टम की मेमोरी में स्टोर्ड है, लेट्स से, राइट। अब मुझे उस कंटेंट को दूसरे सिस्टम के पास भेजना है, तो मैं ऐसे फिजिकली, ये कोई पोस्ट ऑफिस लेटर तो है नहीं, है ना, कि हम क्या करें, फिजिकल वो लेटर ले लिया हमने और मैन्युअली हम देने चले गए पर्टिकुलर दूसरी लोकेशन पर, और हमने उसको लेटर को थमा दिया। ऐसा तो काम हमें करना नहीं है, क्योंकि ये मेरे सिस्टम में डेटा है, इसको तो मुझे लॉजिकली ही सेंड करना पड़ेगा, राइट। अब हम लॉजिकली सेंड करने के लिए क्या यूज में ले सकते हैं, लॉजिकली सेंड करने के लिए वी कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, right? We can use what? We can use electronic mediums to send your respective data. Fine. अब डेटा सेंड करना है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स को यूज करके, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डेटा कम्युनिकेशन। गॉट इट? ठीक है। आसान भाषा में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ योर डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है। इनेबल्स एन इंफॉर्मेशन सिस्टम टू डिलीवर इंफॉर्मेशन। अगर आपका डेटा सेंड नहीं होगा, तो जब तक आपका डेटा आइडल पड़ा हुआ है, तब तक वो काम का है क्या? बिल्कुल काम का नहीं है। जब तक उस डेटा में से कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं होती, उस डेटा में से हम कोई कंक्लूजन एक्सट्रैक्ट नहीं करते, तब तक वो डेटा किसी काम का नहीं है, राइट। तो डेटा कम्युनिकेशन इनेबल्स अस टू एक्सट्रैक्ट
इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी रिस्पेक्टिव डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन को इनेबल करता है कि वो काम करे, आपके डेटा में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करे और अलग अलग डेटा रिसोर्सेज, अलग अलग डेटा लोकेशंस पर आपकी वो इंफॉर्मेशन सेंड कर सके। ठीक है, इंप्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेटा कलेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ऑब्वियसली हम क्या कर सकते हैं, बाय यूज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन हम अपने डेटा को आजकल क्लाउड पे भी स्टोर कर रहे हैं, है ना। ठीक है, हम अपने डेटा को स्टोर, कलेक्शन भी हम डायनेमिकली कर सकते हैं। हम उसका फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली डेटा की, कि वो किसी भी जगह पे स्टोर किया जा सकता है, किसी भी जगह पे सेंड किया जा सकता है। नाउ वी कैन कम्युनिकेट इंटरनेशनली ऑल्सो, कोई बाउंड्रीज नहीं है हमारे डेटा कम्युनिकेशन की। ठीक है, अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, लैन वैन मैन डिटेल में मैं फिर से बता दूंगी आपको। ठीक है, कोई बाउंड्री नहीं है अब डेटा कम्युनिकेशन की। आप किसी भी लेवल पे जाके किसी कितने भी डिस्टेंस पे अपने डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई है, आप अपने डेटा को स्टोर भी बहुत अच्छी से कर सकते हो अलग अलग जगह पे, और अपने डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डज इट मीन्स। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अब आजकल आप देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम का कंटेंट बहुत चल रहा है ना। वर्क फ्रॉम होम का ये सिस्टम बहुत है। ये क्या है कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्किंग वर्चुअली, है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क प्रोसेस है वो स्लो नहीं हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क प्रोसेस स्टॉप नहीं हुआ है, वो काम कर रहे हैं बट वर्चुअल कनेक्ट करके। जैसे वी आर ऑल्सो कनेक्टिंग वर्चुअली, राइट। हम लोग लाइव क्लासेस में, अब ये लेक्चर ऑफलाइन होता तो लाइव लेक्चर्स होते, लेकिन अगर वो ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो हमने वर्चुअल कनेक्ट कर लिया। Virtually I am giving my this particular content, this particular presentation of data communication, uploading it on drive and you can access it, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गई है थ्रू डेटा कम्युनिकेशन। वर्चुअल सिस्टम क्रिएट हो गया है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स ई कोलैबोरेशंस। वही चीज ई कॉमर्स क्या जो होता है, अलग अलग कंपनीज के साथ में, मल्टीपल कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशंस कर सकती हैं, अपने डेटा को एक्सचेंज कर सकती हैं, अपने गुड्स को एक्सचेंज कर सकती हैं और अपनी कंपनी को ग्रो कर सकता है, राइट। कोलैबोरेशंस हो सकता है मल्टीपल कंपनीज का। आज जैसे तुम देख रहे हो मल्टीपल कंपनीज, कोई कंपनी किसी को ओवरकम कर लेती है, किसी को खरीद लेती है एंड सो ऑन, राइट। किसी कंपनी ने किसी के साथ ग्रुपिंग कर लिया एंड अपने बिजनेस को संभाल इनहांस कर लिया, राइट। तो किसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास स्पेशल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिकली अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली अपने डेटा को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, तो वी कैन से व्हाट, डेटा कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स यू ई कोलैबोरेशंस आल्सो, फाइन। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं डेटा कम्युनिकेशन में, राइट। दीज कॉन्सेप्ट आपने सबने सुने तो होंगे, लेकिन इसका बेसिक लॉजिक क्या है ये गड़बड़ होगा सबका, राइट। तो देखो सबसे पहली चीज आपके पास आती है बैंडविड्थ। ठीक है, ये हमने लास्ट सेशन में बीएससी में तो पढ़ा था, आई एम नॉट श्योर अबाउट बीसीए में भी था आई थिंक, यस। ये याद है, किसी को पढ़ा हुआ है क्या ये सारा का सारा आपने, पर चैट पे अगर किसी को याद है तो बता देना मुझे, राइट। तो देखो बेसिक कंसेप्ट आ जाते हैं सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन के, क्योंकि ये कंसेप्ट के बारे में अगर नहीं पता है ना तो देर इज नो यूज, राइट। आपको इंटरनेट आप यूज में ले रहे हैं, राइट, यू बिलोंग टू एन आईटी फर्म, तो आईटी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, तो ये सब कंसेप्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आता है बैंडविड्थ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंडविड्थ। हम सब डेटा कम्युनिकेशन यूज में ले रहे हैं, नेटवर्क इंटरनेट यूज में ले रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पर्टिकुलर टर्म, बैंडविड्थ क्या होती है। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन सर्टेन टाइम पीरियड। एक सर्टेन टाइम पीरियड में, लेट्स से सॉरी, यस, एक सर्टेन टाइम पीरियड में आई वुड से कि एक सेकेंड, यस,
यस, बैंडविड्थ, डेटा बैंडविड्थ। हम बोल रहे हैं कि मान लीजिए 1 मिनट है, ठीक है। अब 1 मिनट में कितना % डेटा आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक गया है, ठीक है। दैट इज योर बैंडविड्थ, कि आप कितना % डेटा, कितना अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट में मैं 10 MBPS डेटा सेंड कर रही हूँ, ठीक है। 10 GB या GB तो ज्यादा हो गया, केबीज में जाते हैं। 10 KB हम डेटा 1 सेकंड में सेंड कर सकते हैं। तो दैट इज योर बैंडविड्थ ऑफ योर चैनल, राइट। आपके उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव चैनल की बैंडविड्थ किस तरीके से डिफाइन होगी कि सर्टेन रिस्पेक्टिव टाइम में हमने कितना अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर किया है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, गॉट इट, ठीक है। अब आगे कोई बैंडविड्थ आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, हम बहुत बार बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी ये टर्म यूज में लेते हैं, बट यू डोंट नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दैट, राइट। तो डोंट गेट इनटू दैट, आपको पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, राइट। कभी किसी को लेमैन्स लैंग्वेज एंड आईटी, एक लेमैन्स लैंग्वेज की वो होता है एक्सप्लेनेशन, और एक आईटी स्टूडेंट का एक्सप्लेनेशन होता है, तो देयर शुड बी सम डिफरेंस, है ना। लेमैन तो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जो डेटा सेंड किया जाता है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं, लेकिन आईटी स्टूडेंट क्या बोलेगा, जितना डेटा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड पे सोर्स से डेस्टिनेशन तक जा सकता है उसको हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर चैनल की बैंडविड्थ, राइट। इट कैन बी वेरी फ्रॉम वन, अलग अलग चैनल्स के अलग अलग बैंडविड्थ होती हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, राइट। उसका मतलब क्या है कि वो कितना डेटा अपना सेंड कर सकती हैं एक सर्टेन टाइम लिमिट में, राइट। नेक्स्ट टर्म आता है आपके पास अटेन्यूएशंस, राइट। देखो नेक्स्ट टर्म है अटेन्यूएशंस। अब नाउ व्हाट डज इट मींस अटेन्यूएशंस, तो देखिए आपके ना यूजुअली इफ यू रिमेम्बर, एक लाइव एग्जांपल लें अगर हम, तो जैसे ही आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने चले गए हैं हाई एल्टीट्यूड, पुष्कर में ही हो जाता है कभी कभी कि पुष्कर में आप कोई ऐसे रिजॉर्ट या कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते, है ना। वहां पे क्या है, सिंपल आपका क्या होता है कि जब भी हम फोन मिलाते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पे चले गए अगर कहीं हिल स्टेशन पे चले जाओगे, तो जैसे ही आप कभी फोन मिलाओगे तो नेटवर्क ही नहीं आएगा, है ना। आपके फोन्स में नेटवर्क्स ही नहीं आएंगे, वो जो बार्स होती हैं, अलग अलग बार्स जो होती हैं आपके नेटवर्क सिग्नल को रिप्रेजेंट करने की, वो बिल्कुल नलिफाइड रहती है, बिल्कुल जीरो पे रहती हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली दैट प्रोसेस मीन्स, क्या प्रोसेस को उसको क्या बोलते हैं जब आपके नेटवर्क नहीं आते। ये तो एक लेमैन लैंग्वेज हो गई कि नेटवर्क नहीं आ रहा, बट ये क्या है, अंदर का कंसेप्ट क्या है इसका, नेटवर्क नहीं आ रही का कंसेप्ट क्या है, राइट। तो कंसेप्ट जो टर्मिनोलॉजी है उसकी, उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं अटेन्यूएशंस, ठीक है। उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, अटेन्यूएशंस। क्या होता है वो कंसेप्ट, जब कभी भी, क्योंकि आपको देखते हो टावर्स होते हैं, अलग अलग टावर्स होते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, है ना। कुछ अलग अलग टावर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिग्नल्स को क्या करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए। दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड यू सम स्पेसिफिक सिग्नल्स, है ना, जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अटेन्यूएशंस का मतलब, जब आपका ये तो हो गया सोर्स जो सेंड कर रहा है, और आपका मोबाइल फोन हो गया डेस्टिनेशन जो इन सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, ठीक है। आपका ये हो गया टावर तो हो गया आपका सोर्स जो सिग्नल्स को सेंड कर रहा है, एंड मोबाइल फोन हो गया आपका रिसीवर, डेस्टिनेशन जो रिसीव कर रहा है। तो अटेन्यूएशंस क्या होते हैं, जब सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में सर्टेन लॉस ऑफ पावर होता है ड्यू टू डिस्टेंस या ड्यू टू एनी एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, जब सोर्स टावर जो आपका पावर जो सप्लाई करवा रहा है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो आपका मोबाइल फोन है जो रिसीव करेगा इन सिग्नल्स को, उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं अटेन्यूएशन, ठीक है। एक्सटर्नल कंडीशंस का मतलब एयर प्रेशर ज्यादा है, तब आपके सिग्नल्स अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, सोर्स सेंड तो कर रहा है लेकिन डेस्टिनेशन रिसीव नहीं कर पा रहा ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ लॉस, राइट। एक्सटर्नल सिग्नल प्रेशर बहुत ज्यादा है, बारिश हो रही है, बहुत ह्यूमिडिटी है एनवायरमेंट में, कुछ भी हो सकता है, राइट। एयर प्रेशर, हवा चल रही है, कुछ भी हो सकता है। आप हाई एल्टीट्यूड्स पे, वैसे ही अपने हाई एल्टीट्यूड्स पे क्यों पावर चला जाता है, क्योंकि हमारा जो सोर्स है जहां से हमको
कनेक्शन मिल रहा है, जहाँ से हमको सिग्नल मिल रहा है वो बहुत ही डिस्टेंस पे चला गया है। हाई एल्टीट्यूड ऊपर यूजुअली सिग्नल्स नहीं मिलते क्योंकि टावर्स नहीं होते, टावर्स हमने नीचे छोड़ दिया, हम बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पर आ गए हैं, राइट। तो ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, एटेन्यूएशन, राइट। लॉस ऑफ पावर इन अ सिग्नल एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडिंग डिवाइस टू द रिसीविंग डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस और रिसीविंग डिवाइस जो है, रिसीविंग आपका मोबाइल फोन, सेंडिंग हो गया आपका टावर, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, इनके बीच में बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से पावर लॉस हो रही है और हमको हमारे सिग्नल्स प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैं इसमें अगर मान लीजिए जूम मीटिंग में बहुत सारा एटेन्यूएशन होता है, यू कैन कनेक्ट, राइट। जूम मीटिंग में यहाँ से मेरा अगर नेटवर्क मेरे सिस्टम को प्रॉपर तरीके से इंटरनेट सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो मेरे सिग्नल सेंड नहीं हो पाएंगे और आप रिसीव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो दिस इज ड्यू टू एटेन्यूएशन ऑफ पावर, राइट, ठीक है। तो अब आगे से हम ये नहीं बोलेंगे नेटवर्क जा रहा है, हम बोलेंगे एटेन्यूएशन बहुत हो रहा है, ठीक है। Attenuation is a key technological term which is used in data communication for power loss. Understood? Then आपके पास अगेन एक कॉमन टर्म आ रहा है जिसको हम अगेन बहुत यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, which is broadband, है ना। इस टर्म को भी हम बहुत यूज लेते हैं, which is broadband. Now what does it means? What do you understand by this term broadband? Yes, anyone? कोई बताना चाहेगा ब्रॉडबैंड क्या होता है? सबके पास घरों में भी होगा आजकल, सबने यूज भी बहुत लिया होगा। What does it mean exactly? अच्छा, ओके, हाँ विभव। मैम ब्रॉडबैंड का मीनिंग उसको रिड्यूस कर दिया जाता है ना। जो भी चैनल की बैंडविड्थ है, यानी मान लीजिए अगर वो 56,000 बीपीएस है या 40,000 बीपीएस है, उसको हमको रिड्यूस करना है, हमको उसको सिग्नल्स को बिल्कुल स्टॉप करना है या फिर उसकी जो लिमिट है उसको रिड्यूस करना है। तो वी कैन यूज व्हाट, वी कैन यूज नैरो बैंड डिवाइसेस। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। हम यहाँ पे जैसे ब्रॉडबैंड में अनलिमिटेड आप मल्टीपल डेटा आइटम्स को साइमल्टेनियसली डेटा पीसेस को साइमल्टेनियसली सेंड कर सकते हो, इसी तरीके से नैरो बैंड में जस्ट ऑपोजिट आप अपनी बैंडविड्थ को लिमिट कर देते हैं, आप अपनी बैंडविड्थ को कम कर देते हैं कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा अगर मुझे ट्रांसफर करना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तो वी कैन यूज व्हाट, नैरो बैंड डिवाइसेस। गॉट इट। फिफ्थ कंसेप्ट है जो हमारा वो है प्रोटोकॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली हर सिस्टम में सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब प्रोटोकॉल्स क्या मतलब होता है, प्रोटोकॉल्स का रूल्स, सिंपल रूल्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टी है, वो उसके सिंपल रूल्स है ना। सीरियलाइजेबिलिटी, डेटा वेयरहाउस की, फिर रिमेंबर आपके पास 4 टिन्स प्रॉपर्टी थी, राइट। टाइम वोलेटाइल, आपका स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, टेंस पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज हैं, वो उसके जनरल रूल्स हैं। इसी तरीके से डेटा कम्युनिकेशन में भी वी हैव टू फॉलो सम स्पेसिफिक रूल्स विच आर नोन एज प्रोटोकॉल्स, ठीक है। वो प्रोटोकॉल्स होंगे जिन प्रोटोकॉल्स में आपके स्पेसिफिक रूल्स होंगे कि आप इस मैसेज लेंथ के कंटेंट को सेंड कर सकते हो, ये मैक्सिमम स्पीड हो सकती है आपके, ये मैक्सिमम बैंडविड्थ हो सकती है, इस डेटा को हम सेंड नहीं कर सकते, इस डेटा को हम सेंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, HTTP आपने सब सुना होगा, HTTP आपके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करता है। तो दैट आर HTTP क्या है, प्रोटोकॉल्स विच इज यूज्ड फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन, राइट। एनी सेट ऑफ रूल्स जो आपके नेटवर्क कम्युनिकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए, नेटवर्क कम्युनिकेशन को डिटेल्ड में बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपका नेटवर्क कम्युनिकेशन जो भी डेटा सेंड करेगा उन रूल्स को फॉलो करते हुए ही सेंड कर सकता है। कोई भी रूल अगर वायलेट होता है तो डेटा कम्युनिकेशन विल बी फेल्ड, डेटा कम्युनिकेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल, ओके, ठीक है। तो दीज वर द बेसिक सेट ऑफ कंसेप्ट क्या आपकी डेटा कम्युनिकेशन के हैं। तो आपके पास 5 कंसेप्ट्स हैं, बैंडविड्थ, अटेन्यूएशन, ब्रॉडबैंड, नैरो बैंड एंड प्रोटोकॉल्स। दिस कैन बी भी आपके वन लाइनर्स में आ सकते हैं, वन मार्क्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें आ सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं अपन टाइप्स ऑफ डिवाइसेस में, दिस विल नहीं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में आते हैं ये, क्योंकि प्रीवियस पार्ट जो है प्रेजेंटेशन में ये MSc में था,
लेकिन इस आपके में नहीं है। तो आज मैं जब ये प्रेजेंटेशन डालूंगी तो आपके में ये सिर्फ टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ही इंक्लूड करेंगे ताकि आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ो, राइट। चलिए ओके ठीक है, 5 मिनट्स बच रहे हैं हमारे पास। चलिए मैं हल्का सा कंसेप्ट, क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है, हल्का सा अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर कल अपन इसको डिटेल में देख लेंगे। देखो 3 तरीके, वैसे तो 5 तरीके के नेटवर्क्स होते हैं। पैन भी होता है, लेकिन पैन इज समवेयर सिमिलर लाइक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास 3 तरीके के नेटवर्क्स होते हैं। फर्स्ट यू हैव इज लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन, वैन एंड मैन। अब ना व्हाट डज इट मीन्स, क्या होते हैं ये तीनों तरीके के। अब देखो नेटवर्क्स क्या होते हैं, सबसे पहले चीज ऐसी चीज जो आपके पूरे किसी रिस्पेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम को जोड़ के रखे, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क्स। लाइक मेरी ये मीटिंग में अभी 40 स्टूडेंट्स हैं, लाइक तो दिस इज माय नेटवर्क, जिसमें 40 कंप्यूटर सिस्टम्स या 40 डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए गए हैं, सो दैट वी ऑल कैन शेयर आवर रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन, रिस्पेक्टिव डेटा, राइट। तो दिस इज आवर नेटवर्क, राइट। तो इसी तरीके के हम कंप्यूटर सिस्टम्स का नेटवर्क डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट किए जाते हैं ताकि वो अपने डेटा को आपस में शेयर कर सके। दिस इज नेटवर्क। इंटरनेट, नेट का वर्किंग, पूरी इंटरनेट किस तरीके से वर्क करेगा, नेटवर्क आपका किस तरीके से फैलेगा, किस तरीके से काम कराया जाता है, एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है जिसमें वो अपने डेटा को आपस में शेयर कर सके, ठीक है। क्योंकि एट द एंड नाम क्या है, कंसेप्ट क्या है, डेटा को कम्युनिकेट करना। नेटवर्क इज अ पार्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, राइट। एट द एंड मेरा बेसिक कंसेप्ट, मेरा बेसिक टारगेट है डेटा को कम्युनिकेट करना। डेटा को कम्युनिकेट करवाने के लिए आई नीड सम सोर्स एंड सम डेस्टिनेशंस। तो उन्हीं डेस्टिनेशन, उन्हीं सोर्स का नेटवर्क हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सारे के सारे आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं और फिर वो किस तरीके से अपना डेटा को सेंड करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, देखो डिस्टेंस की ही लिमिटेशन हो सकती है। जब कोई मल्टीपल डेटा सोर्स एंड डेस्टिनेशन आता है तो डिस्टेंस की लिमिटेशन हो सकती है। तो 3 आपके पास टाइप्स होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क आपका क्या होता है, लिमिटेड होता है एक शॉर्ट स्पैन के लिए, जैसे आपकी कंप्यूटर लैब्स में होती हैं आपके मल्टीपल नेटवर्क्स, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के नेटवर्क्स, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के डिवाइसेस लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर दिए जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आपके अलग अलग रेंज, अलग अलग लैन जो हैं वो आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स में आप ग्लोबली काम कर सकते हो, अलग अलग पूरे के पूरे वर्क स्टेशंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको डिटेल में हम समझेंगे कल। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए।